नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। Hello. Hello. Good afternoon. Yes, very good afternoon. Good afternoon. I'm speaking with Mr. Piyush Kumar Bhandari. Yes, sir. Who is online? Yes, Mr. Piyush Kumar Bhandari जी, मैं वन कार्ड के हेड ऑफिस से ऋतिक बात कर रहा हूँ। कैसे बोलिए हो रुपए आप? जी। सर फिलहाल तो मैं ठीक नहीं हूँ, ऐसा बोल सकता हूँ आपको। ओके, मैं जान सकता हूँ सर क्या हुआ है? मतलब इतनी बड़े अमाउंट का क्रेडिट कार्ड यूज करके अभी आप कह रहे हो कि ठीक नहीं हो? नहीं नहीं, आपने पूछा तो मैंने ये बताया, मुझे सर्दी जुकाम हो चुका है। ओके सर, आप कौन से ठीक की बात कर रहे हो सर? सॉरी, आप कौन से ठीक की बात कर रहे थे? सेम सेम वही वही वही। नहीं तो आपको फिर ये वर्ड नहीं निकालना चाहिए ना सर कि इतना बड़ा कार्ड यूज करके आप बोल रहे हो तबियत, मतलब समझा नहीं इसमें कार्ड कहाँ से बीच में आ गया। ओके ओके, सॉरी फॉर दैट। मुझे एक बात बताइए कि आपका जो वन कार्ड का अकाउंट है ना, वो 10 दिनों से आपका अकाउंट ओवरड्यू में शो हो रहा है, इसके लिए कॉल किया था। कोई बात नहीं सर, पहले 31 मुझे तारीख आपका पूरा नाम, एक सेकंड, कोई बात नहीं सर, पहले मुझे आपका परिचय दे दीजिए, आपका पूरा नाम बताइए और आपका डेजिग्नेशन बताइए। ओके, मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि मेरा नाम ऋतिक है और मैं नहीं सर, मैंने आपको पूरा नाम पूछा सर, जैसे आपने मेरा नाम पीयूष भंडारी पूछा, मैंने आपको एग्री किया सर। आपका पूरा नाम बताइए ताकि मुझे पता चले मैं किससे बात कर रहा था। नाम तो मैंने आपको बता दिया है, बट सरनेम पूरा नाम बताइए। ऑथोरिटी। फिर आप अथॉरिटी लेके आइए सर, या तो फिर जिसको अथॉरिटी हो ना, ऐसे किसी बंदे को बोलो मुझे कॉल करने को। बिना अथॉरिटी वाले किसी बंदे से मैं बात नहीं कर पाऊंगा। ओके, चलेगा सर। और सर दोबारा कभी, एक सेकंड सर, ऋतिक जी होल्ड कीजिए थोड़ा सा। दोबारा कभी स्टेटमेंट देने से पहले आप 10 बार सोच के स्टेटमेंट दीजिएगा सर, कि मुझे आप एक अच्छे और पढ़े लिखे इंसान लग रहे हो सर, डीआरएस सर्टिफाइड लग रहे हो सकता है सर आप आईआईबीएफ सर्टिफाइड हो गए। आपको ये वर्ड नहीं निकालना चाहिए कि 9 लाख रुपया पूरा यूज करके आप बैठे हो। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे ये बुरा लगा सर। इंटेंशन नहीं था आपका, इंटेंशन नहीं था, मैं समझ सकता हूँ सर। बाकी ये वर्ड मत निकालिए सर। आपको पता है 9 लाख 10 लाख का जो पॉज होता है वो कौन से कस्टमर को दिया जाता है? इसका सिविल चेक करके नहीं दिया जाता है, ये फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो चेक करके दिया जाता है। राइट, मुझे पता है, बट मैंने जो आप अभी जो वर्ड यूज कर रहे हो सर, शायद उतनी आपकी सैलरी नहीं होगी सर 12 महीने की, इतना पैकेज नहीं होगा आपको जितना मुझे लिमिट मिला है। और वर्ड मैंने कोई, मेरा भी इंटेंशन नहीं है सर आपको कुछ नीचा दिखाने का या कुछ भी बोलने का, तो जरा 10 बार सोच के बोलिएगा सर। पॉज अमाउंट देखो कस्टमर का, सामने कस्टमर कौन है। आप ये 10-12 हजार का नोकिया का फोन लेके मैंने डिफॉल्ट नहीं किया है सर। और इंसान की परिस्थिति एक तरीके नहीं होती। एक सेकंड लिसन टू मी फर्स्ट सर। सर सुन तो लीजिए, ये कोई 10-12 हजार का कोई सीडी प्रोडक्ट नहीं है, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट के मैंने डिफॉल्ट कर दिया है सर। बैंक से मैं 5 साल का बैंक से 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। आज तक का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए सर, ठीक है। मुसीबत आती है सर, आपको भी पता नहीं, अभी आप डायलर पे बैठे हो सकता है 1 घंटे बाद में आप रीजनल कलेक्शन मैनेजर आरसीएम की पोस्ट पे चले जाएंगे, आरएम की पोस्ट पे चले जाएंगे, या नेशनल हेड हो जाएंगे, या हो सकता है दोबारा कभी ये फील्ड में आप लॉग इन नहीं कर पाओ। पता नहीं ना सर किसको आधे घंटे बाद क्या होने वाला है। कोई सिचुएशन सर मेरे साथ में हुई है सर, थोड़ा सा समय खराब है। डिस्पोजिशन में रिमार्क अपडेट है, डीपीडी 10 हुआ है सर मेरा केस, ये एनपीए टैग नहीं हुआ है, ना ये केस मेरा राइट ऑफ हो चुका है, ना ही विंटेज चला गया है। थोड़ा सा सर एक्स बकेट, एक सेकंड रुकिए ऋत्विक जी, अभी पूरी बात नहीं हुई है मेरी। एक्स बकेट में ही केस डिपेंड होता है सर, कस्टमर का पेमेंट आएगा या नहीं आएगा। डाल दूंगा सर इसको डिस्प्यूट में, कर लीजिएगा कोर्ट कचहरी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं फेस कर लूंगा सर। वहां पे खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं सर, आपके पास बहुत कुछ है, तो थोड़ा सा पोलाइटली बात करो सर। आप यार वन कार्ड के हेड ऑफिस से आप बात कर रहे हो सर, आप आपका पूरा नाम बताने के लिए ऑथोराइज नहीं हो। मतलब क्या है सर, आपका नंबर स्पैम में शो हो रहा है। आपको ये भी पता होगा सर, अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस, ट्राई की टेलीफोन रेगुलेटरी की गाइडलाइंस है, कोई भी बंदा, बैंक हो, एनबीएफसी हो, थर्ड पार्टी हो, या आपका नेशनल हेड हो, किसी भी कस्टमर को स्पैम नंबर से कॉल नहीं कर सकता है सर। 2 लाख का जुर्माना, 1 साल की सजा का प्रावधान है, आपको ये पता है? सिस्टम जनरेटेड कॉल है सर, ये सिस्टम जनरेटेड कॉल नहीं है, आई नो दैट सर, मैं समझ सकता हूँ। पर्सनल नंबर से आप कॉल भी करना आपको अलाउ नहीं होता है, बट आपका नंबर स्पैम में शो हो रहा है सर, ये आप नहीं कर सकते। उसके लिए मैंने आपको आपका पूरा नाम पूछा। कल को आप अगर समझो ये कॉल पे मेरे से अब्यूज वर्ड में बात करते हो या कुछ भी गलत वर्ड, जैसे आपने बोल दिया 9 लाख का कार्ड आप यूज करके बैठे हो, वो भी गलत वर्ड है सर।
तो मैं आपका एस्केलेशन डालूंगा तो आपकी तो बैंक बोल देगी भाई ये हमारा बंदा ही नहीं है। नहीं बेटा हाँ, ऐसा मैंने कुछ ऐसा वर्ड यूज नहीं किया, मैंने बस आपको एक सिंपल सा पूछा था आप कैसे हो। हाँ आपने एक मिनट, कहा नहीं हाँ आपने कैसे हो ये नहीं पूछा सर, आपने ये पूछा आपकी तबीयत कैसी है सर, तो मुझे सर्दी जुकाम हो गया, मेडिकल रिपोर्ट मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। तो आपको यही बोला कि सर मेरी तबीयत फिलहाल सही नहीं है और आपकी डिस्पोजिशन में मैंने ये रिमार्क भी अपडेट करवाया सर, मैं थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ है, मुझे फ्लू बुखार है मुझे, देख लीजिए सर वो। तो मुझे लगा आपने उस भी आपने पूछा होगा, तो आपको ये बोलने की जरूरत क्या थी कि आप 10 लाख रुपए का कार्ड यूज करके बैठे हो? व्हाट डू यू मीन? मुझे लिमिट दी है ना आपने, आपकी बैंक ने मुझे लिमिट दी है ना, आपको क्या राइट है सर कि कस्टमर को ये बोलना कि 10 लाख का कार्ड यूज करके बैठे हो? मैं क्या डिफॉल्टर हूँ क्या सर? मैं मेरा मेरा केस एनपीए टैग हो चुका है। नहीं, बट ओवरड्यू तो हो ना सर आप। सर ओवरड्यू है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसका, आप पेनल्टी ठोक रहे हो उसके अंदर, आप बात को समझिए सर। आपने मेरे से बिजनेस किया है सर, कोई चैरिटी मैंने कोई, सुनिए सर, मैंने कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खोल के नहीं रखा है कि आपने मुझे चैरिटी में पैसा नहीं दिया है। बिजनेस से अनसिक्योर प्रोडक्ट है, आपकी बैंक को भी पता है, हाई रिस्क प्रोडक्ट है ये। लेंडर कौन है सर? मेरा फेडरल बैंक है ना। जी। आप कौन है? थर्ड पार्टी हो। कौन हो आप? वन कार क्या है? प्लेटफॉर्म है जी। सर। अगर ये रिकॉर्डिंग में पुटअप कर दूंगा ना आपके आरसीएम एनसीएम नेशनल हेड को, फेडरल बैंक के सारे हायर पोस्ट के अधिकारियों को डाल दूंगा ना सर ट्विटर पे, तो हो सकता है सर आपकी जॉब चली जाएगी, जेटीपी लग सकती है सर आपको ये कॉल पे। थोड़ा सा एग्री कर लो सर और माफी मांग लो। मैं ये कॉल को यहीं पे डिस्कनेक्ट करता हूँ। रहा सवाल पेमेंट का सर, तो पेमेंट रिगार्डिंग भी आप मेरे से बात कर सकते हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप कहीं ना कहीं गलती कर चुके हो सर, नहीं तो इतना लंबा कॉल नहीं चलता ये। ओके सॉरी अगर आपको कोई मतलब बुरा लगा तो सर बुरा लगेगा ना सर, आपका इंटेंशन नहीं था, मैं खुद ये बोल रहा हूँ सर। लेकिन मैं आपको ये पूछूं कि आप टिफिन में क्या लेके आए हो, आप बोलेंगे सर मैं रोटी सब्जी लेके आया हूँ, तो मैं ये आपको बोलने का मुझे राइट है? अरे रोटी सब्जी क्या लेके आए हो, इतनी अच्छी पोस्ट पे बैठे हो, मिठाई मिठाई लेके आना चाहिए ना, ये मैं बोल सकता हूँ आपको? अरे आपकी मर्जी, आपको जो खाना है आप खाएंगे यार, पेट भरने के लिए आप लाए हो घर से टिफिन में, वही आप खाएंगे ना। मतलब सर आप तो यार, मतलब सही में सर देखो, मेरा बोलने का आपको भी, आप बहुत जेंटलमैन आदमी हो, बहुत ही अच्छे आदमी हो, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपके वर्क को भी मैं समझ सकता हूँ, प्रेशर है, जेएफएम है ये। और इतना भी समझ लीजिए सर, आप एक सामने एक बहुत ही हायर लेवल के पढ़े लिखे बंदे से बात कर रहे हो, मतलब मैं कोई अंगूठा छाप नहीं हूँ। जी सर बराबर है आपका। थोड़ा सा ध्यान रखो यार, देखो तुम्हारी जॉब खा के या तुमको एस्केलेशन डाल के तुम्हारे को पेनल्टी लगा के मेरा तो कुछ फायदा नहीं होने वाला यार। मतलब पॉज अमाउंट देखो, कस्टमर देखो, चलो कोई बात नहीं मालिक, बार बार सॉरी मत बोलो आप, मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा। अभी सर देखो मेरा प्रॉब्लम ये है, मल्टीपल डेप्थ है राइट नाउ, मेरा कुछ मार्केट में बड़ा लॉस हुआ है, मतलब पेमेंट स्टक हुआ है, उसको लॉस वर्ड में नहीं बोल सकता हूँ, थोड़ा सा मुझे वक्त जाएगा, लेकिन वो वक्त भी सर 5 से 6 महीना लग सकता है। तो इतना टाइम मैं कोई भी बैंक को खींच नहीं सकता हूँ, मेरी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह पड़ी है, सेल आउट के लिए डाला है सर, जल्द से जल्द उसको क्लियर आउट करके मुझे एक एक को क्लोज करना है। ओके बट मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम आपका जो मिनिमम अमाउंट है 50,000 टू 85 रुपीज, हाँ ये नया बिल जनरेट होने के पहले आप पे कर दोगे तो अच्छा होगा सर। देखिए सर, मैं आपको उसके लिए भी एक मैं आंसर दे सकता हूँ। मेरा टोटल डेप्थ है ना सर, मे बी 3.5 CR का है, ठीक है, उसमें बैंक एनबीएफसी पर्सनल डेप्थ वगैरह सब हो चुका है। तो मतलब मेरे खाली में 8 क्रेडिट कार्ड गिनूं ना सर, तो एटलीस्ट 80 lakhs का मेरे क्रेडिट कार्ड से सारे के सारे 8-10 लाख के पहुंच है, कोई मेरा कार्ड छोटा नहीं है। तो सर आपको भी पता है ईयरली 45 to 50% इंटरेस्ट काउंट होता है, प्लस 18% जीएसटी, 700 to 1250 मुझे पेनल्टी लगती है, एम आई राइट? राइट सर। एज ए कैलकुलेशन करेंगे सर उसका, तो वो ईयरली 60% काउंट होता है, मतलब हर एक पोस्ट का 5%। मेरा मिनिमम ड्यू कितना है सर? 50,000 है 54 हो रहा है सर। राइट तो मैंने 5% आपको बोला, 10 लाख के ऊपर का मेरा पॉज है, तो 54,000 हो गया मिनिमम अमाउंट, वो होता है इंटरेस्ट पेनल्टी। तो सर मेरे पास में ऐसे 7 कार्ड है, तो 4.5 से 5 लाख की मुझे हर महीने रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सर वो पॉसिबल नहीं है कि कोई फ्रेंड फैमिली सर्कल या रिलेटिव से किसी से मैं 7.5 लाख रुपए हर महीने में मांग पाऊं, और कोई देगा भी नहीं सर, आप समझ सकते हो इसको अच्छी तरह से। मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मेरा प्रॉपर्टी बिक गया सर, भर के पूरा फोरक्लोज करूंगा, अदरवाइज उसको एक एक को मुझे सेटल करना पड़ेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात इसके लिए कर रहा हूं ताकि आपको भी पता चले क्या करना है, आपको कॉल बैक पे मुझे रखना है या आपको मेहनत और कर लेनी है इसके केस के अंदर। हो सकता है सर कहीं पे आप 54,000 का रिकवरी करने के चक्कर में कहीं 4-5 लाख की पेनल्टी ना लगवा लो, और हो सकता है 1-2 जन की नौकरी ना चली जाए। मैं नहीं चाहूंगा सर ऐसा, क्योंकि कोई ना कोई बैड वर्ड्स बोल ही देगा सर, हायर पोज है, प्रेशर होगा, मैं समझ सकता हूं इसमें। ठीक है सर।
ओके, तो सर मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा डिस्पोजिशन में आप आरटीपी मेंशन कर दो, बट आप कॉल बैक में रखो, कोई इश्यू नहीं है, मैं कोशिश पूरी करूंगा 54,000 अरेंज करने की, और जरूर करूंगा सर सेकंड बिल जनरेट होने से पहले। लेकिन मेरी ये पीटीपी नहीं है, आप पीटीपी कंसिडर इसको मत करना, अभी कॉल बैक में रखो। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और सर दोबारा कभी ध्यान रखो यार, मेरे साथ नहीं किसी के साथ में, भले किसी का छोटा पॉस भी क्यों ना हो। जी जी समझ आता हूँ सर। ओके, मैं फिर